अवतार मेहर बाबा की जय। मैं मेहरनाथ निगम पुकार जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। 1955 जुलाई में मेरा जन्म हुआ था और ईस्ट वेस्ट गैदरिंग 62 में, 64 में और 65 में, ये 3 दर्शन मुझे पूरा आज भी याद है। जैसा बाबा को जिस स्थिति में मैंने देखा था वो आज भी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है। 1962 में जो यहाँ से एक स्पेशल ट्रेन गई थी, यहाँ का सारा प्रेमी ज़िले का, कानपुर का, उरई का, झांसी का, सभी जगह का के लोग मिल करके एक ट्रेन बुक करके गए थे और ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में हम लोगों ने बाबा के दर्शन किए थे। उस दर्शन में जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो दर्शन करके पैर छू करके जैसा होता है कि आगे बढ़ जाते हैं, तो बाबा ने मुझे बुलाया। मैं नहीं समझ सका तो एरज भाई ने मुझे आवाज़ दे करके कहा, बाबा मेहरनाथ तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैं वापस फिर लौट के बाबा के पास गया। बाबा ने उस समय अपने माले निकाल करके और मुझे सौंपे थे। 7 माले थे वो माले आज भी आप लोग जो आज गए थे घर में, जो एक डिब्बा रखा हुआ था चरण पादुकाओं के ठीक ऊपर, उसमें वो आज भी सुरक्षित हैं। वो उन्होंने दिए थे। ऐसे ही क्रम में पिताजी तो चूँकि ज़्यादातर हम घर में नहीं रहते थे, ज़्यादा समय उनका बाबा के कार्य में ही व्यतीत होता था। तो एक बार बाबा के यहाँ से ये था कि पिताजी जा रहे हैं, तो प्रेस था, तो उस प्रेस की कटिंग जो निकलती है, कतरन, उसका माला बना करके हमने बाबा को भेजा था। और हमारे छोटे भाई मेहर प्रकाश ने कुछ फ़ोटोएँ बाबा को, छोटी छोटी फ़ोटोएँ बाबा की थी, वो पिताजी को सौंपी थी और कहा था कि ये बाबा को दें। जब पिताजी लौटे तो बाबा के यहाँ से एक जो शक्कर से जो मिठाई बनती है ना, वो दाल छोटी छोटी जो उसकी मिठाई का एक माला बना हुआ, वो उन्होंने मुझको भेजा था। और आपको शायद मालूम होगा कि बाबा की छोटी छोटी तस्वीरें गोरेलाल मेहर प्रकाश रखते हैं अपने साथ में। वो तस्वीरें बाबा ने इसको भेजी थी कि ये हमेशा अपने साथ रखना, उसको ये निर्देश था। वो आज भी अपने साथ कभी कहीं भी जाता है तो साथ में रखता है। तो वो जो शक्कर की मिठाई वाला चूँकि माला था वो, तो मैंने उसका काफ़ी प्रयास किया कि बाबा की फ़ोटो में लगा दिया और उसको कि इसको हम बाबा के उसमें ही रखेंगे, लेकिन वो चींटियाँ वगैरह लगने लगीं, तो अंततः फिर उसका इस्तेमाल हम लोगों ने प्रसाद के रूप में घर में ही कर लिया, उसको सुरक्षित नहीं रख सके। ऐसे ही पिताजी कम ही रहते थे और एक बार घर के बरोठे में बैठे हुए थे। बरोठा एक वो ऐसा बैठक जिसको कह सकते हैं स्थान था, और मैं छोटा था, वो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो घूमने निकला था कई बच्चों के साथ। तो वहाँ पेंसिल छोटी सी पड़ी हुई मुझे मिल गई थी पार्क में, वो मैं ले करके घर आया था। तो मैं जब उधर से गुजर रहा था उनके सामने से, तो उनकी नज़र पड़ी कि लिए क्या है। उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या है। मैंने बताया कि पेंसिल पड़ी थी, मैं उठा लाया हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी कीमती चीज़ समझ में आती थी उस समय। कहना इसको वहीं जाके डाल के आओ। हालांकि बाल सुलभ स्वभाव जो होता है उसके तहत हम उस स्थान तक तो नहीं गए जहाँ से हमने उठाई थी। उसको आगे जा कर के धूल में हमने गाप दिया कि पिताजी की निगाह नहीं पड़े, और हम घर वापस आकर के
उनको बता दिया कि हम डाल रहे हैं वहाँ पर। ये घटना कुछ ऐसी है कि जिसने कभी लालच का प्रवेश हमारे अंदर नहीं किया। किसी प्रकार का लालच आज भी किसी की कुछ भी संपत्ति पड़ी हो या किसी का कोई भी सामान रखा हो तो नियत नहीं खराब हो सके, ये हमारे लिए एक शिक्षा थी। तो ऐसे ही अगर हम अपने घर में बच्चों के प्रति सतर्क रहें तो हम अच्छे संस्कार उनको दे सकते हैं। उनके स्वार्थ की अगर हमें जानकारी हो जाए कि इसमें कहीं स्वार्थ लिप्सा बढ़ रही है तो उस जगह नियंत्रण करने की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो पिताजी ने ये जो हमको घटना से जीवन पर्यंत एक शिक्षा दी, वो प्रायः मैं सबके बीच में जब भी कोई बातचीत आती है तो मैं ये घटना ज़रूर शेयर करता हूँ। पिताजी का स्वभाव तो बहुत बदल गया था। हमने तो वो उनका कार्य देखा ही नहीं है जो क्रांतिकारी के रूप में उनका रहा, लेकिन वो तो सुनते थे अन्य लोगों से। पिताजी ने कभी उसका बखान स्वयं अपने मुंह से नहीं किया, प्रायः नहीं ही करते थे। आत्म प्रशंसा में तो वो कभी भी कोई बात ही नहीं करते थे, लेकिन अपने मित्रों के बीच में कभी अगर वार्तालाप होती देखते थे तो उसमें ज़रूर सुनते थे। तो वो स्वभाव में ऐसा बदल गए थे कि गुस्सा होना उन्होंने लगभग बंद कर दिया था। हमको नहीं याद कि कभी भी हमको एक चपत भी उन्होंने लगाई हो, लेकिन उनकी थोड़ी भी जो प्रताड़ना डांट के रूप में होती थी उसके प्रति हम लोग बहुत सतर्क रहते थे। कभी हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी कोई बात से वो असंतुष्ट हों। तो ऐसे ही पिताजी के साथ हमारा जीवन, वो कभी हमीरपुर में होते थे, उनके साथ साथ हम कहीं भी वो जा रहे हैं तो पीछे पीछे जाना, उनके साथ बैठे रहना, बाबा की बातें सुनना, यही एक सौभाग्य हम लोग महसूस करते थे। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो केशव नारायण जी आए और हमारे पिताजी के मामा जी थे, उनको आके उन्होंने सूचना दी और संयोग से मैं वहाँ पे उपस्थित था। तो जब मैंने सुना तो पिताजी के बारे में उन्होंने कहा कि वो कहाँ हैं। तो मैंने जब वो जानकारी रहती थी कि वो कहाँ गए हैं तो मैंने बताया कि वो राजा बाबू क्या होंगे। तो ये हुआ कि तुम जाके उनको सूचना दो। मैं जब पहुंचा पिताजी को बताने के लिए तो अंदर से तो मैं, ऊपर से तो कहीं कुछ ऐसा नहीं था कि मैं रो रहा हूँ या कुछ भी। उनको बस मैंने ये कहा कि वो उन्होंने बुलाया है, आप चलिए। उन्होंने पता नहीं कैसे अंदाज किया कि ये रो रहा है क्या, या आवाज़ में भर्राहट हो या कुछ जैसा भी रहा हो, मैं नहीं महसूस कर सकता हूँ। और उनका ये कहना था कि मैं एकदम से रो पड़ा। मैंने बताया कि ऐसा हो गया, बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो बोले बाबा कहाँ जाते हैं, बाबा तो सर्वत्र व्याप्त हैं, वो कहीं जाते नहीं। फिर वो घर आए। फिर उस समय इलेक्शन का पीरियड चल रहा था। पालीवाल जी थे, हम जो हमारे यहाँ के प्रथम अध्यक्ष भी रहे यहाँ के ट्रस्ट के, लक्ष्मी चंद जी पालीवाल, जो चुनाव लड़ रहे थे। और वो चुनाव भी ऐसा कि कई बार बाबा से उन्होंने चाहा, लेकिन बाबा ने कभी चुनाव लड़ने की स्वीकृति उनको नहीं दी और वो कई बार लड़े, वो कभी भी जीत नहीं पाए। उस चुनाव लड़ने के कारण उनके सब तमाम साधन वगैरह मौजूद थे, तो उससे वो एक जीप उन्होंने उपलब्ध कराई कि तुम जाओ इससे अपना। पिताजी फिर कानपुर गए, कानपुर से फिर बाई एयर बाबा के यहाँ उस में पहुँचे। तो लोग मना कर रहे थे, तुम क्या करोगे, जाके बाबा को दफना दिया जाएगा और देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा किसी का बाप मर जाए और वो ये सूचना उसको मिले तो वो क्या ये कहेगा कि हमारे बाप अग्निदाह संस्कार हो गया होगा और अब नहीं पहुंच पाएंगे, हम तो नहीं जाता है क्या, उसको नहीं जाना चाहिए क्या। तो ये हमारे जब बाबा ख़त्म हुए हैं तो हमको पहुंचना ही है। वहाँ से कानपुर से काफ़ी लोग साथ में गए। अभी बात आई, अमर तिथि नहीं हुई और इस दरमियान हम लोग
माता जी की अस्थियां लेकर के वहाँ जाना था, ये था जिज्ञासा। और उसके साथ ही एक बस की बात चल पड़ी कि एक बस लेकर के जाएं तो काफ़ी लोग भी हो जाएंगे और इस बहाने हम लोग अमर तिथि में वहाँ होंगे। तो वहाँ से कुछ उत्साह नहीं दिखाया गया और अंततः वो बस हम लोग नहीं ले जा सके। हालांकि तमाम लॉकडाउन के दरमियान भी हमने तो कभी मुंह बांधना नहीं पसंद किया। मुझे तो कुछ ऐसा लगता था कि जैसे थोड़ी देर के लिए भी नाक में और मुंह में वो रखे तो बड़ी उलझन होती थी, तो मैंने तो कभी नहीं मुंह बांध पाया। और वैसी ही स्थिति यहाँ भी हम लोग निरंतर आते रहे। बाबा की आरती प्रार्थनाओं के समय में यहाँ रहते थे, आरती प्रार्थनाएं होती थी। जो भी आता था हमने कभी भी परहेज़ नहीं किया कि हम उससे गले मिलने का प्रयास न किए हों। अगला हमसे नहीं मिलना चाहता तो भले ही न मिलें उससे, लेकिन सबसे हम लोग गले मिले हैं। और आज जो ये माहौल उत्पन्न हुआ तो उसमें तय है कि जो इंसानियत के प्रति जो हमारे विचार होना चाहिए उसके विपरीत हम लोग हो गए थे। हम लोग इंसान से दूर रहने का प्रयास कर रहे थे, उसको प्रेम देने के बजाय। क्या कहें, ये तो बड़ा अजीब सा, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी कि आम लोग भी इसी बात को स्वीकार कर रहे थे कि हम लोग एक दूसरे से दूर रहें। बस गुजरती थी या पैदल लोग जो जाते थे उनसे लोग दूरी बना के रखना चाहते थे। कुछ लोग थे जो आगे बढ़ कर के उनकी मदद करने के लिए बढ़ते थे, वो तो कतिपय लोग होते थे। और उनका जो है ऐसे में इंसानियत का जो ऐसे प्रकरण आते हैं उनके लिए हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन उसके विपरीत हम स्वयं वैसा आचरण नहीं करते। तो कहीं इंसानियत का जज्बा हर व्यक्ति में होना चाहिए। ये बात हमें ज़रूर कि बाबा के संपर्क में हम जब हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम से बात तो कर सकें, दूसरे का स्वागत तो कर सकें, ये तो ज़रूर होना चाहिए। तो घटनाक्रम कुछ ऐसा गुजरता जा रहा है कि इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है, मानवता समाप्ति सी होती जा रही है। तो वो स्थितियाँ बाबा ने भी कई बार कही हैं कि ऐसी स्थितियाँ आएंगी, और शायद वो स्थिति बाबा की मर्जी ही है तो वो आती हैं। और वैसा जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी के विपरीत तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि हम में कोई ऐसा ना आ जाए कि हम कोई विपरीत आचरण कर रहे हों। आज पदों के लिए जो संघर्ष प्रायः देखने को मिलता है, उसके प्रति भी मैं चाहूँगा कि पदों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। हम बाबा के कार्य के लिए कार्य करें, ना कि पदों के लिए कार्य करें। और यदि कहीं कोई ऐसा है भी तो अगला क्या कर रहा है उसकी परवाह न करते हुए हम अपने को संभालने का प्रयास करें। ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। जय बाबा।